दोस्तों काफ़ी अच्छी खबर है। देखेंगे बिहार गज़ट पत्र जो है आ गई है 5 फरवरी 2025। इसमें जो अभी बिहार में संविदा आउटसोर्सिंग और सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो सभी के लिए अलग-अलग नियम बनाए हैं। आगे आप लोग समझ लेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला पेज में ही यहाँ पे जानकारी दी गई है सरकारी कर्मचारी के जो भी होंगे सरकारी कर्मचारी, तो इन लोगों को कौन-कौन सी लाभ मिलेंगे और जो भी टीम बनाए हैं यहाँ पे आप लोग समझ लेंगे। और सेकंड पेज में आएँगे तो यहाँ पे संविदा कर्मचारियों के बारे में बताए हैं और यहाँ पे थर्ड में आएँगे तो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले हम लास्ट वाले पॉइंट पे बात कर लेते हैं। देखिए कुछ-कुछ ऐसे पद हैं बिहार में, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, कार्यालय परिचारी, वाहन चालक, निम्न वर्गीय लिपिक, उच्च वर्गीय लिपिक, आशुलिपिक, निजी सहायक। तो इस प्रकार से यहाँ पे पद दिया गया है। तो जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो बिहार में कोई भी जगह पर अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता होगी, तो विभाग को मतलब यहाँ पे तय की गई है कि कौन-सा विभाग से वो मतलब आपूर्ति की जाएगी, ये निर्धारित की गई है। सभी पदों के लिए नहीं, लेकिन टोटल 19 प्रकार के ऐसे पद हैं। अगर बिहार में कहीं पर भी कोई भी कार्यालय या ऑफिस में ज़रूरत पड़ता है इन सब पदों का, तो यहाँ पे जो है ये सब विभाग जो है इसको आपूर्ति करेंगे। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर ज़रूरत होता है बिहार में कहीं पर भी, तो बेल्ट्रॉन से जो है प्राप्त की जाएगी। ठीक है, समझ सकते हैं यहाँ पे। और कितना पदों के लिए होंगे ये अभी निर्धारित नहीं है। जो भी विभाग को जितना ज़रूरत होगा वो अपना अधिसूचना भेजेंगे और उस पे ज्वाइनिंग करवा देंगे। ठीक है, जैसे कार्यालय परिचारी है, तो कार्यालय परिचारी संवर्ग समान प्रशासन विभाग की होगी। जैसे वाहन चालक है, तो बिहार वाहन चालक संवर्ग के होगी ये काम, मतलब कर्मचारी आपूर्ति करने का। जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर है, तो इसका सेवा देना जो है ये बेल्ट्रॉन काम करेंगे पूरे बिहार में। पूरे बिहार में जो सप्लाई करेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का, वो बेल्ट्रॉन करेंगे। तो ये क्लियर यहाँ पे कर लीजिएगा। यहाँ पे पदों का नाम है, स्वीकृत बल है और अभियुक्ति मतलब चयन प्रक्रिया कौन करेंगे, ये यहाँ पे मतलब निर्देश दिया है सभी, मतलब जो भी आयोग है यहाँ पे, तो ये निर्देश दिया है यहाँ पे। ये तो आप लोग क्लियर कर लेंगे। बाकी सबसे पहला पॉइंट में यहाँ पे देखेंगे, जो विषय में जानकारी दी गई है सरकारी कर्मचारियों के लिए। बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के समग्र संचालन, पर्यवेक्षक एवं निरीक्षण उद्देश्य मुख्य जांच आयुक्त, मतलब जो ससमय आप लोग के जांच पड़ताल होंगे, ससमय सैलरी पुनरीक्षण होंगे, सैलरी बढ़ोतरी होंगे, उसके लिए यहाँ पे जानकारी दी गई है जो सरकारी कर्मचारी होंगे। और यहाँ पे इसको हम पढ़ लेते हैं शॉर्ट में, बाकी पूरा पढ़ेंगे तो काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएंगे। बाकी जो मेन पॉइंट है उसको हम रीड कर लेते हैं। सामान्य प्रशासन विभाग तत्कालीन कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार द्वारा अधिसूचित बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही का संचालन किया जाता है। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है, नियमावली 2005 के तहत जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, तो इन लोग का समय जो सैलरी पुनरीक्षण जो भी है, सैलरी बढ़ोतरी, वो सामान्य प्रशासन विभाग को मतलब यहाँ पे आदेश दिया है कि समय इन लोग को किया जाए। सैलरी पुनरीक्षण और जो भी है सैलरी बढ़ोतरी ये समय किया जाए, ये निर्देश यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी जो महत्वपूर्ण है यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है कि बिहार सरकारी सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय पर यथा संशोधित के प्रावधानों के तहत विभिन्न आशुलिपिक प्राधिकारों द्वारा की गई है। अनुशासनिक जांच की प्रक्रिया का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण, निरीक्षण एवं प्रशिक्षण की व्यवस्था करना। मुख्य जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी की हैसियत से सौंपे गए अनुशासनिक कार्यवाही का नियमानुसार संचालन करते हुए निर्धारित समय के अंदर संबंधित अनुशासनिक प्राधिकार को जांच प्रतिवेदन समर्पित करना। यथार्थ प्रमंडल स्तर पर संयुक्त आयुक्त विभागीय जांच एवं जिला स्तर पर अपर समर्था विभागीय, उसके बाद यहाँ पे विभागीय जांच नोडल पदाधिकारी होंगे तथा सभी विभागों द्वारा संयुक्त सचिव से न्यून स्तर के एक पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी घोषित किए जाएंगे। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, जैसे कोई भी ऑफिस में कर्मचारी कार्यरत है, पदाधिकारी हो या उसके नीचे स्तर का कर्मचारी हो, तो जो भी है वो सभी का जो है जांच पड़ताल होंगे। एक टीम निर्धारित किया जाएगा, यहाँ पे जानकारी दी गई है। जैसे कोई भी विभाग में आप लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो कभी भी भविष्य में घूसखोरी के आरोप या शिष्टाचार कोई भी तरह का शिकायत होता है, तो उस पे जो है जांच होंगे सबसे पहले। ठीक है, ये टीम निर्धारित किया जाएगा, ये जांच पड़ताल होंगे आप पे।
जैसे आपका सीनियर अधिकारी है या पदाधिकारी है, फर्स्ट वाले पॉइंट में पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए जानकारी दी गई है। मुख्य जांच आयुक्त को वेतन स्तर 9 या इससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों के विरुद्ध गंभीर आरोप तथा गंभीर कदाचार, बेईमानी, गबन आदि से संबंधित मामले ही जांच के लिए सौंपे जाएंगे। यहाँ पे जानकारी दी गई है, जो भी मतलब कर्मचारी का वेतन स्तर 9 या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारी है, अगर इस पर कभी भी इस तरह के आरोप लगते हैं, कदाचार, बेईमानी, गबन आदि जो भी है, अगर इस तरह के कोई भी आरोप लगता है तो सबसे पहले उस पर जांच होंगे, ठीक है। उसके बाद ही उसके आगे जो भी होगा वो किया जाएगा, ये मतलब गठित किया गया है। और बाकी यहाँ पे देखेंगे जो सरकारी कर्मचारी है, तो अब आप लोग का जो है विपाट में भी 7 दिन का प्रशिक्षण लेना होगा, ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अभी देखेंगे जो संविदा कर्मचारी है बेल्ट्रॉन से, तो इन लोग को जो है 7 दिनों का प्रशिक्षण दी जा रही है गया में, विपाट में। तो ठीक उसी प्रकार से जितने भी संविदा और सोर्सिंग कर्मचारी है, अब सबको जो है विपाट में ट्रेनिंग दिया जाएगा, ये भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। बाकी आप डिटेल से आप टेलीग्राम से लेकर इस पत्र को पढ़ सकते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रही है। उसके बाद नीचे यहाँ पे आएंगे, जो संविदा जो कर्मचारी होंगे उसके लिए भी यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, यहाँ पे देख लेंगे। मतलब यहाँ पे समझ सकते हैं, जो जांच आयुक्त मतलब जो भी पद के उससे आगे का होगा तो वो उसका मतलब निरीक्षण करेंगे, ठीक है। जैसे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर है और आप ही के मतलब कार्यालय में जो है कोई समझ सकते हैं आपके पद से आगे है, ठीक है, तो आप कोई भी काम करते हैं गलत तो उसका जांच जो है आपके जो सीनियर है वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है टीम बनाए गए हैं, इसको आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे और कुछ ऐसा नहीं है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बाकी यहाँ पे जो कार्यालय परिचारी है और निम्न वर्गीय लिपिक है, आशुटंकन, ये सब जो भी है मतलब ये विभाग को तय की गई है कि जो भी जहाँ पे ज़रूरत पड़ता है तो ये विभाग जो है यहाँ पे आपूर्ति करेंगे, ठीक है। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे विपाट को लेकर जानकारी दी गई है, इसको आप लोग इस लाइन को पढ़ लेंगे। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, पद स्थापना नियुक्ति। उक्त पद पर बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार सचिवालय सेवा के वेतन स्तर 9 से लेकर 13 तक के सेनावृत्ति पदाधिकारियों का संविदा नियोजन के आधार पर पद स्थापना समान प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इनकी कार्य अवधि 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु जो पहले हो तक की होगी, परंतु सरकार द्वारा विशेष परिस्थितियों में अवधि पूरी होने से पहले उनकी सेवा समाप्त की जा सकेगी। कर्तव्य एवं दायित्व। इनका दायित्व विपाट के सहयोग से विभागीय कार्यवाही के निष्पादनों को सम्मिलित संचालन पदाधिकारी, उप स्थापना पदाधिकारी तथा जिला एवं क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था कराने का होगा। यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है, जो विपाट में आप लोग को प्रशिक्षण लेना होगा वो तो 7 दिन को लेना ही पड़ेगा, ठीक है। प्रशाखा पदाधिकारी पद स्थापना नियुक्ति। इन पदों पर बिहार सचिवालय सेवा के प्रशाखा पदाधिकारी का पद स्थापना समान प्रशासन विभाग बिहार द्वारा किया जाएगा। और यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, लास्ट वाले पॉइंट को अच्छे से हम पढ़ लेते हैं। बाकी यहाँ पर देखिए बिहार सरकार के मुख्य सचिव डॉक्टर बी राजेंद्र के अध्यक्षता में जो है ये सभी बातें कही गई है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ देखिए 4 वाले पॉइंट में जानकारी दी गई है, इस निदेशालय के लिए बजटीय प्रावधान समान प्रशासन विभाग द्वारा किया जाएगा। इस निदेशालय के जिन पदों पर संविदा के आधार पर नियोजन का प्रावधान है उन पर समान प्रशासन विभाग के संकल्प से इतना दिनांक 10/7/2015 में निहित शर्तों का अधीन संविदा नियोजन किया जाएगा। समान प्रशासन विभाग के संकल्प संख्या इतना दिनांक 8/11/2017 द्वारा सरकारी सेवकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु जांच संचालन पदाधिकारी के रूप में सेनावृत्ति पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया संबंधित प्रावधान को निश्चित किया जाता है। यहाँ पे समझ सकते हैं जो बिहार गजट प्रकाशित किया गया, 2 लाइन में आप लोग समझ लेंगे। इसमें साफ तौर पे जानकारी दी गई है, जो भी सरकारी कर्मचारी और सोर्सिंग और संविदा कर्मचारी है इन लोग को समय जो है सैलरी में जो है पुनरीक्षण किया जाए, समय से जो है सैलरी दिया जाए और जो न्यूनतम मजदूरी है वो भी लागू किया जाए। मतलब तमाम तरह की जो भी है वो सभी बात बिहार गजट में प्रकाशित है, लेकिन विभाग जो है इन सब बातों को नहीं मानते, इतना आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। काफ़ी सारे विभाग इन सब बातों को ध्यान में रखते हैं, बाकी काफ़ी सारे विभाग जो है इन सब बातों को कोई दायित्व ही नहीं देता है, ठीक है। बाकी हम इसको अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और बाकी यहाँ पे जो भी यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर है तो वो सिर्फ बेल्ट्रॉन को दिया है, बाकी बहुत सारे प्राइवेट एजेंसी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि बेल्ट्रॉन से ही लेंगे, ये आप लोग आगे भी देखते रहेंगे। बाकी बिहार बजट में ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो भी यहाँ पे टीम निर्धारित किया गया है कि आप जो भी कार्यालय में काम कर रहे हैं तो आपकी जो भी निगरानी है वो टीम निर्धारित की गई है। आपसे आगे फिर सीनियर से पदाधिकारी से फिर नोडल पदाधिकारी, तो इस तरह से जो है देख रेख होंगे और कुछ विशेष नहीं है बिहार गजट में, ठीक है। बाकी इसको मैं अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, वहाँ से और अधिक जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद।